हेलो एवरीवन, जय श्री राम। फिर से एक आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है और ये ब्लॉग फिटनेस से रिलेटेड होने वाला है और इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल और बहुत लोगों के मन में ये मिथ भी है और बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं। तो हम आज इस वीडियो में मिथ को क्लियर करने का कोशिश करेंगे और आपको सही गाइडेंस देने का कोशिश भी करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मिथ एकदम क्लियर हो जाएगा और आप सही निर्णय ले भी सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बता देते हैं कि ये टॉपिक कौन सा होने वाला है। ये टॉपिक होने वाला है सत्तू और वे प्रोटीन के बीच में। मतलब आप समझ लीजिए कि आजकल इतना ट्रेंड चला हुआ है सत्तू और वे प्रोटीन का, लोग सत्तू का तुलना वे प्रोटीन से कर रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या सत्तू वे प्रोटीन की जगह ले सकता है या फिर सत्तू जो है वे प्रोटीन से बहुत अच्छा ऑप्शन है या फिर दोनों में क्या अंतर है और ये कौन सा चीज़ आपको चूज करना चाहिए और कौन आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इस सारा टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि जो सत्तू है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, वे प्रोटीन की जगह वो आप ले सकते हैं, ऐसा बताते हैं वीडियो में। लेकिन क्या सच में हमारे लिए वो अच्छा ऑप्शन है? तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले सत्तू होता क्या है। और इसमें हम लोग बात करेंगे चने के सत्तू के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। तो हम इसके बारे में थोड़ा एकदम विस्तार से जानते हैं कि चना सत्तू क्या होता है और इसको कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले सत्तू के बारे में बात कर लेते हैं कि सत्तू होता क्या है और इसको कैसे तैयार किया जाता है या फिर कैसे बनाया जाता है। तो सत्तू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत पुराना है और पारंपरिक चीज़ है। ये बहुत सालों से बहुत दिनों से लोग यूज करते आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बहुत इसको यूज करते हैं अपने डाइट में। तो सत्तू कैसे बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सत्तू होता क्या है, जैसे आप रोस्टेड चना होता है, भुना हुआ चना, उसको जब आप मार्केट से खरीद के लाते हैं या फिर अपने घर पर ही तैयार करते हैं और उसको जब मिक्सी में पीस देते हैं या फिर ग्राइंड कर देते हैं तो वो हो जाता है एक पाउडर का फॉर्म। और जब वो पाउडर बन जाता है तो वो हो जाता है सत्तू और उसको बोलेंगे चना सत्तू। तो यही होता है आपका चना से बना हुआ सत्तू और इसको ऐसे तैयार किया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, इसको बहुत सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं और घर में भी काफ़ी यूज होता है ये। तो अभी हमने आपको बताया कि सत्तू को कैसे बनाया जाता है और सत्तू कैसे तैयार होता है। और बहुत सारे जो किसान लोग होते हैं उनका फेवरेट फूड माना जाता है ये, तो वो आपने डाइट में इसको बहुत ही चाव से खाते हैं। तो सत्तू को लेने से बेनिफिट क्या होता है और ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर सत्तू हम 100 ग्राम यूज करते हैं या फिर भुना हुआ चना यूज करते हैं तो उससे हमको क्या बेनिफिट होता है और उसमें कितना ग्राम प्रोटीन होता है और क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अगर आप 100 ग्राम भुना चना चाहे सत्तू का यूज करते हैं तो आप उससे 20 ग्राम के करीब प्रोटीन ले लेते हैं और वो आपको अच्छा क्वालिटी का भी प्रोटीन मिलता है, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना वे प्रोटीन से करते हैं तो ये सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। सत्तू वैसे ख़राब चीज़ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए भी और बहुत सारे लोगों का फेवरेट फूड भी है और बहुत सारे किसान इसको यूज भी करते हैं अपने डेली लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप इसकी तुलना अगर वे प्रोटीन से करते हैं तो ये एकदम सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये जो सत्तू का होता है वो डाइजेशन में बहुत दिक्कत करता है, उसको लूज मोशन होने लगता है या फिर और भी दिक्कतें होने लगती है, क्योंकि ये डाइजेशन इशूज़ क्रिएट करता है और बहुत सारे लोगों को ये पचता भी नहीं है। तो इसीलिए सत्तू का वे प्रोटीन से तुलना नहीं हो सकता है। वे प्रोटीन एक अलग चीज़ होता है और उसको कैसे तैयार किया जाता है। ये तो हुआ सत्तू के बारे में कुछ बातें जो कि हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं वे प्रोटीन और वे प्रोटीन क्या होता है और उसको कैसे तैयार किया जाता है, थोड़ी सी इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। वे प्रोटीन दूध को प्रोसेस करके, कंपनियों में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है इसका और बहुत स्टेप होता है इसको तैयार करने का, तब जाके वे प्रोटीन को बनाया जाता है। और इसमें अलग से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किया जाता है जो कि आपके शरीर के लिए हेल्पफुल रहे और डाइजेशन इशू भी ना हो और बहुत हेल्थ फ्रेंडली भी रहे। तो इस तरह से वे प्रोटीन को तैयार किया जाता है और इसका मेन अगर आप मटेरियल समझें तो इसका मेन मटेरियल दूध होता है और दूध से ही तैयार किया जाता है। अगर आप
वे प्रोटीन को एक स्कूप लेते हैं, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग स्कूप साइज़ रहता है, किसी में 36 ग्राम रहता है, किसी में 45 ग्राम रहता है। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग साइज़ रहता है स्कूप का, तो उस तरह से प्रोटीन भी रहता है उसमें। एक स्कूप अगर आप वे प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में तो आपको 25 ग्राम के लगभग प्रोटीन मिल जाता है। और सिर्फ इसके साथ प्रोटीन ही नहीं मिलता है, इसके साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर इसका होता है तो ये एंजाइम इसमें ऐड किया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि हमारे पाचन क्रिया को अच्छा करने में हेल्प करता है। और जब हम उसको इंटेक करते हैं तो वो अच्छे से हमारे शरीर में पचता है। और आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में जब अच्छे से कोई भी चीज़ पचेगा तो वो हमारे शरीर को लगता है, और अगर डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो वो हमारे शरीर को नहीं लग पाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इसका। सत्तू को अपने डाइट में कंज्यूम करने से आपको डाइजेशन का इशू हो सकता है और बहुत सारे लोगों को होता भी है, लेकिन इस चीज़ को ठीक करने के लिए वे प्रोटीन जो कंपनियां होती हैं, बहुत अच्छे ब्रांड का कंपनी का वे प्रोटीन होता है, वो अपने अलग से ऐड करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, जिससे आपको डाइजेशन हेल्थ इशू ना हो और आपका जो शरीर में जो प्रोटीन जाएगा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और आपको शरीर को लगे। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है, और बहुत सारे और भी डिफरेंस है जो कि क्वालिटी का डिफरेंस है, वो अलग चीज़ हो गया, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आप उसको 150-200 रुपये किलो अगर मिलेगा सत्तू आपको, तो वो 6000 रुपये का एक डब्बा आता है। तो बताइए कितना प्राइस डिफरेंस है। और प्राइस डिफरेंस होने के बाद भी आप क्वालिटी भी डिफरेंस देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कभी भी वे प्रोटीन का तुलना सत्तू से करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अलग लेवल का है और इसका लेवल यहाँ है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्तू आपके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, नहीं खाना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पारंपरिक चीज़ है, ट्रेडिशनल चीज़ है, और लोग आज से नहीं बहुत ज़माने से खाते आ रहे हैं सत्तू को। वे प्रोटीन कंपनियां न्यू है और उसको ज़्यादा समय से लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल चीज़ है वो सत्तू ही है। तो आप चाहें तो अपने डाइट में उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर तुलना करते हैं वे प्रोटीन का और सत्तू से, तो क्वालिटी में आपको वे प्रोटीन ही अच्छा मिलेगा और वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन ये किसके लिए चीज़ है और सत्तू किसके लिए है, वे प्रोटीन किसके लिए है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा लो है, मतलब आप वे प्रोटीन को नहीं खरीद सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि वे प्रोटीन बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन सत्तू आपका 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा और अच्छा खासा क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो ये होता है दोनों का प्राइस डिफरेंस। अगर आपके पॉकेट मनी अलाउ करती है कि आप वे प्रोटीन को सजेस्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और अगर आपका बजट बहुत लो है तो आप सत्तू से भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके जगह पर अगर आप ऑल्टरनेट ढूंढेंगे तो सत्तू के जगह पर आप चना को ऐड कर लीजिए, राजमा को ऐड कर लीजिए, पनीर ऐड कीजिए। ये सब बहुत ही अच्छे सोर्स है हमारे प्रोटीन के लिए, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि आपको सत्तू लेना चाहिए या फिर वे प्रोटीन लेना चाहिए। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता है, आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत ही आपका हाई लेवल का हो गया और ये हमारा बेसिक चीज़ हो गया। तो सत्तू से आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हैं अपना जर्नी, फिटनेस जर्नी को, और उसके बाद अगर आपका पॉकेट मनी अच्छा खासा हो जाएगा तो आप वे प्रोटीन पर शिफ्ट कर जाइए, और इस तरह से आप अपने फिटनेस जर्नी को बेहतर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फिटनेस जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप अपना वेट भी गेन करना चाहते हैं तो एक शेक बना भी सकते हैं, सत्तू से भी शेक बन जाएगा और आपका वे प्रोटीन से भी शेक बन जाएगा। लेकिन आपको वे प्रोटीन वाला जो शेक होगा वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ लिए कि क्या होता है और किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है सत्तू और वे प्रोटीन का कंपेयर थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं कि किसमें कितना कंपेयर है और कितना अंतर है, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। हमने कुछ अच्छा पॉइंट आपको नोटिस कराने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये मिथ क्लियर हो गया होगा कि किसको वे प्रोटीन लेना चाहिए और किसको सत्तू लेना चाहिए। तो इस तरह से थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जिस तरह से आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और हम लोग मिलेंगे एक नए कंटेंट्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।